गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत हो गई है गाइस आप सबके प्यार के साथ और मेरे प्यारे प्यारे किशोर जी के, राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ। पूजा गाइस हो गई थी तो बस नाश्ता वगैरह सब हो गया था गाइस। और नाश्ते में आपको पता है कि हम लोग क्या ही खाते हैं। दूध चाय ले लिया, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लिया या फिर कोई फ्रूट ले लिया। अभी भोग लगाया था भगवान जी को, कान्हा जी को, राधा रानी जी को से एप्पल का भोग लगाया था। मैंने कहा चलो वही खा लेते हैं। और साथ में मैंने मंगाए थे मैकविटीज के बिस्किट अपने लिए। सो मैंने बस वही खाए हैं और अभी तैयारी कर रही हूँ गाइस। से सामान लेकर रखा हुआ है गली में से ही। सो बहुत से लोग ऐसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली में से, मैं लोग बोलना नहीं चाहती क्योंकि मैं अपने आप को आपके साथ बिल्कुल अटैच समझती हूँ, क्योंकि आप मेरे अपने हो सब के सब। सो सबको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, आलसी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बस ये चीज़ है कि कब जब थोड़ा सा टाइम वैसा चल रहा होता है ना, सो दिखने में चीज़ें अलग होती हैं बट होती कुछ अलग चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ है कि मैं आपसे हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। सो इस वजह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत मुझे घर से काम आ रखा है कैटरिंग का। सो मुझे वो काम करना है। अभी कार्ट का काम करूँगी, शॉप तो मैं नहीं लूँगी, तौबा तौबा करूँगी। क्योंकि शॉप पे क्या सीन हुआ था अभी भी कि हमें नहीं पता था कि उन्होंने बेचने, क्योंकि उन्हीं की पहले मैंने शॉप दूसरी ले रखी थी। जब आपने शायद ब्लॉग देखा भी होगा, तो उनकी शॉप चेंज करके मैंने ये वाली शॉप ले ली इधर की साइड पे, कि मुझे वहाँ पे नहीं लेनी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके कस्टमर नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। सो मैंने बोला कि मुझे 1 महीने के बाद ये वाली शॉप चाहिए। लेकिन बीच की बात, अंदर की बात कोई किसी को नहीं बताता। सो उन्होंने वो बेचने के लिए लगा रखी थी, मुझे नई चीज़ पता थी ये। सो इस वजह से वो शॉप मुझे खाली करनी पड़ी। लेकिन मैं अब शॉप पे नहीं जाना चाहती। हालांकि मैं यहाँ पे भी ढूंढ सकती हूँ, लेकिन शॉप का रेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो रेंट निकालूंगी, मैं अपना खर्चा पानी निकालूंगी, और अकेले बंदे की बस की बात नहीं होती है शॉप को चलाना। तो किसी को मैं साथ में रखूँगी भी, हायर भी करूँगी। इनफैक्ट अगर चीनू भी आती है, वो भी बेचारी मेरा साथ देगी। तो सो एक बंदा अगर मेहनत कर रहा है, सो उसका भी उतना ही जाएगा, मेरा भी उतना ही जाएगा। सो मुझे भी इतना पता है कि अगर मैं उसका साथ मांगती हूँ कहीं से भी, सो मुझे पता है कि अगर बंदा मेहनत कर रहा है तो एक होप से होता है कि ठीक है 4 पैसे हमारे भी बनेंगे। कोई भी हो इस जगह पे मुझे कोई हायर करेगा तो मेरे को भी ये उम्मीद होगी कि सामने वाला बंदा मुझे हायर करे तो मुझे 4 पैसे आएंगे। सो लेकिन उसने मेरा बहुत साथ दिया और चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो गई, उसको ठीक कर लूँगी मैं, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे विश्वास है अपने सच्चे पातशाह पे, वाहिगुरु पे, और मेरे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। सो मैं घर से काम कर रही हूँ थोड़ा सा। लंगर सेवा का भी, प्रसाद का भी मुझे मिले हुए ऑर्डर। सो मुझे वो भी करने हैं, और साथ में थोड़ा बहुत कैटरिंग का भी काम है मेरा घर से। लेकिन हाँ, अब कार्ट का ये सीन है कि कार्ट लगाऊंगी, पर इस बार कार्ट लगाऊंगी ना तो कोई ऐसी जगह ढूंढूंगी कि मुझे वहाँ से मूव ना करना पड़े, बस इस वजह से। सो मैं उसी चीज़ में थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ कि रोज़ मुझे आना जाना भी करना पड़ा, चक्कर भी लगाने पड़ते हैं कि कौन सी जगह सही है, कौन सी जगह सही नहीं है। क्योंकि जहाँ पे भी मैं कार्ड लगाऊंगी वहाँ से कार्ड को मूव नहीं करना मुझे, क्योंकि कार्ड वहीं पे रख के आऊँगी, वहीं पे उसको बांध कर आऊँगी, जो भी है इसको सेफली। सो अभी देखते हैं लाइफ आगे क्या चीज़ बोलती है मेरे लिए। सो मेहनती हूँ मैं गाइस, मैं आलसी बिल्कुल नहीं हूँ। और जिनको भी लगता है मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियाँ होती है ना, तो वो आलसपन उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, चीज़ें कई बार ऐसी होती हैं कि टाइम के हिसाब से ख़राब होती हैं, लेकिन मैं आलसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे को पता है कि मेरा घर मेरी मेहनत से चलेगा, मेरे बच्चे को मुझे पालना है। सो वो चीज़ें मुझे करनी पड़ेगी, वो सबको पता है। कि देखो, जो सिंगल मदर होती है ना, उसको पता होता है। हर मेरी बहुत सारी यहाँ पे यूट्यूब फैमिली में मेरी ऐसी मदर भी होंगी, मेरी बहनें भी होंगी। सो मेरी दोस्त भी होंगी, मेरी सहेलियाँ भी होंगी, जिनको पता है कि एक लेडी के ऊपर जब सारी चीज़ें आती हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी भी पड़ती है, मैनेज भी करनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है। हाँ, बट मुझे भी वही चीज़ करनी है। सो अभी तो मैं कैटरिंग का काम करूँगी गाइस, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। सो किसी को भी अगर गाइस घर से ही कोई छोटा मोटा घर में कोई पार्टी वार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, या कोई किट्टी पार्टी होती है, या फिर कोई सत्संग वगैरह होता है, या कोई पाठ होता है, सो आप उसका अगर ऑर्डर देना चाहते हो तो ऊपर स्क्रीन पे ये नंबर आ रहा है, आप मुझसे उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। इंक्वायरी तो आप कर ही सकते हो गाइस, अगर आपको कंफर्टेबल होता है तो, ठीक है। और इंक्वायरी करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सही लगेगा तो ठीक है, नहीं सही लगेगा तो कोई बात नहीं। सो इस वजह से तो मैं आपको पूरी चीज़ें से आपको ज़रूर बताऊँगी। और होप सो अगर वो लोग व्लॉग में आए तो मैं उनके बारे में, उनको भी व्लॉग में लूँगी, ताकि उनसे पूछूंगी कि उनको कैसा लगा खाना। क्योंकि मैं अगर खाना बनाऊंगी तो बिल्कुल दिल से खाना बनाऊंगी कि हाँ, अगर वो खाना खा रहे हैं ना, तो
4 पैसे बेशक मेरे कम बन जाए या 4 पैसे उनके ज़्यादा लग जाएँ, लेकिन उनको स्वाद आना चाहिए कि उनको भी पैसा लगाए दुखे ना, है ना? सो मैं उनसे पूछूँगी, उनकी परमिशन लूँगी, अगर उन्होंने बोला कि हाँ व्लॉग में ले सकते हो तो उनसे फीडबैक ज़रूर पूछूँगी गाइस। सो अब देखते हैं पूरा दिन क्या रहता है आज। तो गाइस यहाँ पे छिलके छील दिए, मटर छिल रहे सारे। ये देख ऐसे करा, इसको ऐसे किया और छिलकों की सोनी मम्मा को मैं छिलकों की सब्जी भी आती है, देख ले। ये देख हैं? ऐसे निकाला सकते हैं। ये निकाल के इनको जो आ रही है ना, फिर इसकी कटिंग करके फिर बनती है। ताजे ताजे वो हो ना छिलके, उसमें नीचे बनती है। हैं उधर बनती थी, बनाई है। ये देखो इतनी ऐसे तभी तो पता नहीं पता कैसा होता। बताओ मम्मी तो मटर की सब्जी कैसे बनती है? सोने भाभी वो सिखा रही है, मटर की छिलके की सब्जी। हाँ, छिलके की सब्जी। वही अब देखो हमारी पार्टी चल रही है गाइस, हमारी भाभी जी आई है प्यारी प्यारी और क्या अभी आई नहीं ये अभी हम चारों ने मिलके ये मटर निकाले। हाँ सही बात है। ये इशू की शादी का एक्चुअली सगन देने के लिए भी आ नहीं पाए थे, तो भाभी से मिलने के लिए आए थे कि हमारी दुल्हन जो है उसको प्यार देने के लिए बहुत प्यार दिया है। तो हमारी पार्टी वार्टी चल रही है, अभी खाना पीना हो गया था, मैंने सोचा कि चलो काम ही करा लो। कहते खिला पिला के काम करवा लो। ए देख लो काम ही करवाओ। छिलोगे मेरे तो पड़े रहते पता नहीं कब तक। और क्या एक बन दो काज हो गए। एक बन दो काम, हमने एंजॉय भी कर लिया, खाना पीना भी हो गया, हमारा बातें भी कर ली, सब कुछ हो गया अभी, है ना? भी ऐसा भी होना चाहिए ना, ऐसा भी होना। अगर सेवा और चावल बन के हो चुके हैं रेडी, हलवा भी बन चुका है, ये बन चुके हैं, बस थोड़ा सा भी रह जाएगा। इस राजमा और चावल को मैं ऐसे मिक्स करके ले जाती हूँ ताकि ना बांटने मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 2-3 जाने हो ना फिर कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कम जाने हो तो फिर दिक्कत हो जाती है, इस वजह से। सो मैं इसमें भर लेती हूँ, मैं चावल या कुछ भी आइटम इकट्ठी मिक्स करके लेके जाती हूँ। और मैं जा रहे हैं लंगर सेवा करने के लिए, और लंगर सेवा में है आज राजमा चावल और साथ में हलवे का प्रसाद। और सेवा जिन्होंने कराई है उनका नाम बता देती हूँ मैं। अलका जी ने सेवा करवाई है आज की, और उन्होंने अपनी बेटी के लिए करवाई है, और उनका नाम है सानवी आहूजा। सानवी जी के आज 2 महीने की हो गई है, वो कह रहे थे 2 महीने की हो गई है, इसलिए मैं उस खुशी में लंगर सेवा करवाना चाहती हूँ। तो सानवी जी की मैं क्या बोलूँ, छोटा सा बच्चा है हमारा, बहुत ही प्यारा क्यूट सा बच्चा होगा, हालांकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन बच्चे सारे क्यूट होते हैं, प्यारे होते हैं। सो मैं यही बोलूँगी कि भगवान जी सानवी को बहुत अच्छी तंदुरुस्ती दे, हर सांस के साथ तंदुरुस्ती दे, और ज़िंदगी में आगे 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 तो उसकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आए कि वो दोनों हाथों से समेट ना पाए हमारा बच्चा, और साथ में उसकी लंबी उम्र हो, और हमेशा उनके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ फैले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो लंगर सेवा कराते हैं उनकी लाइफ में ये सब हो, मैं तो ये कहती हूँ कि सबकी लाइफ खुशियों से भरी हो। जो भी बंदा आया रखा है इस दुनिया में तो सबकी लाइफ खुशियों से भरी हो। बस हम भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं किसी की लाइफ में कोई दुख तकलीफ परेशानी रोग कुछ ना आए। तो सानवी जी के आज मैं लंगर सेवा कर रही हूँ, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी हर खुशी के लिए, उनके परिवार में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ फैले। सो अभी और मैंने और रौनक और मैं अभी जा रहे लंगर सेवा करने के लिए गाइस, तो मैं आपको मिलती हूँ बाहर जाके। हम करने आए थे अपने मंदिर, घर के पास वाले मंदिर लंगर सेवा करने, और यहाँ पे ऑलरेडी लंगर सेवा हो रही है यहाँ पे ऑलरेडी लंगर सेवा हो रही है गाइस। तो गाइस बस हम लंगर सेवा करने आए अब। दो डब्बे लाए हम गाइस। भीड़ भी बहुत सारी लोग रखी है।
कर रहे हैं हलवे की लंगर सेवा। राजमा चावल ख़त्म हो गए। मौसम सही है ना इसलिए। तो गाइस लंगर सेवा बहुत अच्छी हो गई। यहाँ पे मंदिर पे भी ऑलरेडी कर रखी थी लोगों ने। हम तो इधर ही कर रहे हैं गाइस, उनकी तो ख़त्म हो गई। नहीं आजकल लंगर सेवा बहुत अच्छी से होती है हमारे घर के पास ही, दूध में। और गाइस मैं लोगों को थोड़ा सा कम लेता हूँ लंगर सेवा में, क्योंकि कुछ लोगों को ना आना पसंद नहीं होता। हाँ, फिर लोग मना कर देते हैं कि नहीं बंद कर दो। यहाँ पे मंदिर के पास बैठे हुए हैं, हाँ, लेकिन मैंने मना कर दिया कि हमें नहीं लेना। इसलिए मैं मम्मी को ही लेता हूँ मोस्टली। हाँ, हाँ थोड़े बहुत लेते हैं कि जो कंफर्टेबल होते हैं। हाँ। आज तो बहुत टेस्टी है और बार बार भी लिया है, खत्म हो गया है। तो अभी हम जाएंगे। तो गाइस मटर का बाजार लगा हुआ है अभी, लेकिन बेस्ट चीज मेरे लिए ये हुई कि जितने मटर मैंने लिए हुए थे ना, वो मुझे निकालने में सर्दियां लग जाती। क्योंकि एक एक मटर निकालना, फिर बाकी टाइम में से टाइम निकाल के वेले बैठ जाना बेड के ऊपर, वो मटर निकालते रहना बड़ा मुश्किल का काम होता है। ये पता कहाँ किसका काम होता है? ये तो जैसे हमारी सासू माँ हो या फिर हमारी माँ हो, ठीक है, और इन दोनों का काम होता है ये मटर निकालना, मेथी चुगना, पालक वाले पराठे बनाना। मेहनत वाला काम। ये मेहनत वाला काम ना हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, हम लोग नहीं करते हैं। सो मेरे लिए बेस्ट चीज़ ये कि शाम को सुबह जो भाभी आए हुए थे, हमारी गली में रहते हैं, तो मेरी फ्रेंड भी है, वो बहुत प्यारी फ्रेंड है मेरे, और साथ में भाभी भी है हमारे रिश्ते में। सो हम सोने भाभी, डॉली भाभी, हम सबने मिलके चाय भी पी ली, साथ में बातें भी कर ली और साथ में मटर भी छील लो। एक थैली उनने छील ली, एक थैली हमने छील ली और एक थैली उन्होंने बोला मम्मी को पकड़ा दे। मतलब कि भाभी जो थी, जो आए हुए थे, उनका नाम रूबी भाभी है। सो उनकी मदर इन लॉ को उनके साथ मेरा बहुत अटैचमेंट है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। सो जब भी निकलते हैं गली में से, नमस्ते दुआ सलाम होती रहती है उनके साथ, वो हाल चाल पूछ लेते, बातें भी कर लेते हैं। सो उन्होंने बोला कि मम्मी को पकड़ा दे, तो रौनक जाके मटर का लिफाफा पूरा उनका पूरा मटर निकल के आगे। मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा काम मेरा आसान हो, बहुत बड़ा काम आसान हो गया मेरा, बहुत ही मुश्किल वाला काम। और तो मम्मी अगर देख रही है, मेरी मम्मी ब्लॉग देख रही है, तो जल्दी जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि मटर का सीजन जाए। सो हम मटरों को, इतने सारे मटर छिल के उसको फ्रीजर में वो कर लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। चल जो भी करते हैं, हाँ, छिल के फटाफट से कर लेते हैं फ्रोजन मटर। तो मम्मी जी जल्दी जल्दी आ जाओ तुसी पंजाब तो इत्थे, ताकि मेरे ना मटर छिलवा सको है ना भी। तो गाइस हमारी बातें सुन रहे, देखो गाइस, मैं आप अभी बातें कर रही थी ना, ये दोनों देखो कैसे लटके पड़े हैं। जैसे कुछ बोलो ना अपना शो में चलने थे, अब देखो ऐसे कान लगा के बातें सुन रहे हैं ना। अच्छा, ऐसा हो रहा है। अच्छा, मटर की बात हो रही है, नानी आने वाली है, नानी उतर जा। नानी के पास इसलिए सुन रहे गाइस क्योंकि मम्मी, सच में बोलो ना, मेरी दाना खत्म हो रखा है इनका। अच्छा, मम्मी इनको मतलब चावल रोटी, वैरायटी खुद खाने से पहले इनके लिए चावल रोटी और फ्रूट, और साथ में कुछ भी और चीज, मखाने, बादाम खुराक बन गई थी इनकी। पूरी ऐसे मैश करके ना मम्मी इनको खिलाती थी। सो नानी की बात सुन के फटाफट से झट से आगे कान लगाने कब आ रहे है। सो इनको भी क्या पता वेट हो, हमें पता नहीं लगती वो चीज, हो सकता है इनको वेट हो मम्मी का। हाँ गाइस,
ओके तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के व्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना और अपनों का पूरा पूरा ध्यान रखिए गाइस, और आपके सपोर्ट के लिए और आपके बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच दिल से। और गाइस जिनको भी लंगर सेवा के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी करनी हो, ऊपर स्क्रीन पर इस नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। और लंगर सेवा के लिए या फिर घर में छोटी मोटी कोई पार्टी के लिए, जैसे जो भी हमारे इधर आसपास ही रहते हैं जो, उनके लिए, या फिर कोई आप किटी पार्टी भी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, सत्संग वगैरह होता है, या फिर पाठ वगैरह होता है, या फिर कुछ भी लंगर सेवा हो, कोई भी तो ओकेजन हो आपका, ओकेजन कोई भी हो, आप स्क्रीन पर इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और हमारी इंस्टाग्राम आई डी निक्स एंड रौनक के नाम से, तो जल्दी से जाके फॉलो कीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको गाइस सबको महाशिवरात्रि की बहुत 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 बधाई हो, और भोलेनाथ जी की कृपा आपके सब पे हमेशा बनी रहे, मेरे पूरे परिवार के ऊपर, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली के ऊपर। तो आप सब लोग कल मंदिर जाइए और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लीजिए और साथ में दर्शन करके आइए। और आपको महाशिवरात्रि की बहुत 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 मुबारकबाद हो गाइस। तो गुड नाइट गाइस, जय माता दी। जय माता दी।